एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 17वां श्री राग महल्ला पहला। श्री राग का नाम है। महल्ला पहला मीन ये गुरु नानक देव जी का शब्द। गुणवंती गुण वीथरै अवगुणवंती झूठ, जे लोड़ है वर कामणी नह मिलिए पिर कूर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गुरु ग्रंथ साहिब में जीवात्मा को स्त्री के रूप में और उस परमात्मा को उस स्त्री के पति के रूप में वर्णन किया गया है। ये लोग उस जीवात्मा का मायका है, पिता का घर है, और मरने के बाद का जो परलोक जिसको हम कहते हैं उसको जीवात्मा का ससुराल कहा गया है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि गुणवान स्त्री प्रभु का गुणगान करती है, गुणवंती गुणवीथरै अवगुणवंती झूर, परंतु अवगुण धारण करने वाली अपने अवगुणों के कारण कष्ट में पड़ी रहती है। जे लोड़ है वर कामनी नह मिलिए पिर कूर, ना बेड़ी ना तुल्हड़ा ना पाइए पिर दूर। हे जीव रूपी स्त्री, यदि तू पति रूपी प्रभु को मिलना चाहती है तो तुझे ये जान लेना चाहिए कि झूठे मोह में फंसे रहकर प्रभु को नहीं पाया जा सकता। अगर जीवात्मा रूपी स्त्री संसारिक मोह में फंसी रहती है तो फिर वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकती। ये दो अलग चीजें हैं। अगर आप संसारिक हो तो आप संसार में ही, संसार रूपी समुद्र में ही उलझे रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर उस प्रियतम को पाना है, अगर उस प्रभु रूपी पति को पाना है तो प्रभु को तो अंतर्मुखी होकर ही पाया जा सकता है, परमात्मा को बाहर नहीं पाया जा सकता। अगर परमात्मा को कोई सच में ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, तो उसे अपने मन के अंदर झांकना पड़ेगा। मन के अंदर अगर आप झांकोगे तो आपको संसार से मुंह फेरना पड़ेगा, तभी आप अंदर झांक सकोगे ना, नहीं तो आप बाहर ही भटकते रहोगे। तो वही गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि तू पति रूपी प्रभु को मिलना चाहती है तो तुझे ये जान लेना चाहिए कि झूठे मोह में फंसे रहकर प्रभु को नहीं पाया जा सकता। संसारिक मोह जितने भी हैं वो झूठे हैं। अगर उनमें उलझेंगे तो परमात्मा को नहीं पा सकते। जे लोढ़े वर कामणी नह मिलिए पिर कूर, झूठे मोह से उस परमात्मा को नहीं पा सकते। ना बेड़ी ना तुल्हड़ा ना पाइए पिर दूर। तेरे पास इस संसार समुद्र को पार करने के लिए ना तो कोई नाव है। हम कह रहे हैं ना कि संसार जो है ये समुद्र के समान है, विकारों से भरे हुए समुद्र के समान, जिसमें तृष्णा रूपी आग भरी हुई है। जल की जगह तृष्णा रूपी आग भरी हुई है और मोह का कीचड़ है जिसमें बंदा फंसता ही चला जाता है, धंसता ही चला जाता है। तो इस संसार सागर को पार करने के लिए तेरे पास ना तो कोई नाव है क्योंकि अवगुण है, परमात्मा के नाम रूपी कोई नाव नहीं है, ना ही बेड़ा है। तुझे इस प्रकार पति प्रभु नहीं मिल सकता क्योंकि वह तो इस संसार समुद्र से परे है, दूर है। वो इस संसार, या तो आप संसार को पा सकते हो या फिर आप परमात्मा को पा सकते हो, क्योंकि वो इस संसार से दूर है, उसको अंतर्मुख होकर जानना पड़ेगा।
वो इस संसार में नहीं मिलेगा। और उसके लिए प्रभु नाम रूपी नाव चाहिए, पूर्ण गुरु रूपी बेड़ा चाहिए, जो हमें पार करा सके। तेरे पास ना तो नाव है, ना ही कोई बेड़ा है। तू इस प्रकार पति प्रभु से नहीं मिल सकते, क्योंकि वह तो इस संसार समुद्र से परे है। मेरे ठाकुर पूरे तखत अडोल, गुरमुख पूरा जे करे, पाइये साच अतोल। रहा मेरे पूर्ण प्रभु का अटल ठिकाना उस सिंहासन पर है, जो स्वयं संपूर्ण है। अटल ठिकाना, जो टल नहीं सकता, जो अडोल है, जो डगमगा नहीं सकता, उस परमात्मा का ठिकाना उस अडोल ठिकाना है, उसका अटल ठिकाना है, जो कि उस सिंहासन पर है, जो स्वयं संपूर्ण है। परमात्मा संपूर्ण है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, ना उसके दान में कोई कमी, ना उसमें कोई कमी, वो संपूर्ण है। अब संपूर्ण तक पहुंचने के लिए हमें पूर्ण गुरु चाहिए। गुरु का पूर्ण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्ण ही संपूर्णता की ओर ले जा सकता है। अगर गुरु ही अधूरा है, उसी ने ही परमात्मा को पूरी तरह से नहीं जाना है, तो वो दूसरे का मार्गदर्शन कैसे करेगा? नहीं कर सकता। दूसरे को प्रभु तक कैसे ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। इसलिए गुरु का पूर्ण होना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रही है? गुरमुख पूरा जे करे, पाइये साच अतोल। यदि पूर्ण गुरु कोई विधि बताए, क्योंकि वो पूर्ण है, खुद पूर्ण है, तो वो जरूर विधि जानता है। यदि पूर्ण गुरु कोई विधि बताए, तो उस अतुलनीय सत्य प्रभु को पाया जा सकता है। अतुलनीय, जिसको तोला नहीं जा सकता। हम किसी चीज को तोलते हैं ना, तो एक तरफ चीज रखते हैं, दूसरी तरफ उसके समान भार रखते हैं, जो उसके बराबर का हो या उससे ज्यादा हो। उस परमात्मा के बराबर का कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जब बराबर का नहीं है, तो उससे ऊपर की तो बात ही क्या कहनी। इसलिए वो परमात्मा अतुलनीय है और सत्य है। यदि पूर्ण गुरु कोई विधि बताए, कोई यत्न बताए, तो उस अतुलनीय सत्य प्रभु को पाया जा सकता है। रहा प्रभ हर मंदर सोहना, तिस में माणिक लाल। मोती हीरा निर्मला, कंचन कोट रिसाल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुर हर ध्यान निहाल। हरि प्रभु एक सुंदर महल के समान है। हरि 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 का क्या मतलब है? जो हर जगह व्याप्त है, वो हरि है। हरि प्रभु एक सुंदर महल के समान है, जिसमें माणिक लाल मोती भरे हुए हैं। निर्मल मोती, हीरों के चारों ओर सोने के सुंदर किले हैं। परंतु उस किले पर सीढ़ी के बिना चढ़ा नहीं जा सकता। पीछे हमने पढ़ा था ना कि भक्ति के अलग अलग सीढ़ियां हैं, मतलब अलग अलग अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं को पार करके ही पूर्ण परमात्मा को पाया जाता है। तो वही गुरु महाराज दोबारा कह रहे हैं कि उस किले पर सीढ़ी के बिना चढ़ा नहीं जा सकता। और वो सीढ़ी क्या है? गुर हर ध्यान निहार। गुरु का ध्यान धरकर, मीन्स गुरु के
शब्दों का, गुरु के उपदेशों का ध्यान धरकर, उनका मनन करके, बार बार विचार करके यदि प्रभु का ध्यान किया जाए, पहले गुरु पर ध्यान धर के कि गुरु क्या कह रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या समझा रहा है, उसको समझकर फिर प्रभु का ध्यान किया जाए, तो उसके दर्शन करके आनंद प्राप्त किया जा सकता है, निहाल हुआ जा सकता है। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाम। उस मंदिर पे चढ़ने के लिए गुरु सीढ़ी है। गुरु के उपदेश, गुरु की शिक्षा वो सीढ़ी है जो हमें बार बार प्रेरित करती है कि अब अगले स्टेप पर चढ़ना है, अब अगले स्टेप पर चढ़ना है, जो हमें वापस गिरने नहीं देती। उस मंदिर पर चढ़ने के लिए गुरु सीढ़ी है जो हमें आगे की ओर प्रेरित करती है, उसके उपदेश। गुरु ही संसार समुद्र को पार करने के लिए नाव है, क्योंकि उसकी शिक्षा पर चलकर, उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम इस संसार सागर से, इस भव सागर से, विकारों से भरे हुए भव सागर को पार कर सकते हैं। तो गुरु ही संसार समुद्र को पार करने के लिए नाव है, और प्रभु का नाम बताने वाला गुरु ही बेड़ा है। गुर सर सागर बोहि था, गुर तीरथ दरियाओ। जे तिस भावै उजली, सत सर नावण जाओ। गुरु ही सरोवर है, ज्ञान का सरोवर है, समुद्र है, जहाज है, तीर्थ है। गुरु ही दरिया है, गुरु ही गुणों का सरोवर है, ज्ञान का समुद्र है, संसार सागर से पार उतारने वाला जहाज है। गुरु ही तीर्थ है। पीछे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि तीर्थ का मतलब क्या है, कि हम अपने मन की मैल को धोएं। स्नान और तीर्थ में यही फर्क है। तो गुरु तीर्थ है, क्यों? क्योंकि वहां मन की मैल उतरती है। गुरु ही दरिया है, प्रेम का दरिया है, जो उस प्रभु के लिए प्रेम सिखाता है, भक्ति करवाता है। यदि प्रभु की इच्छा हो तो गुरु के माध्यम से मनुष्य की मति शुद्ध हो जाती है। जे तिस भावे उजली, सत सर नावण जाओ। यदि उस प्रभु की इच्छा हो, यदि उसको भाए, तो ही जीव कर सकता है, ये पक्की बात है। उसको भाना मीन्स या तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हमारे पिछले संस्कार कुछ ऐसे हैं जिनका फल हमें मिल रहा है। अब कई बार एक प्रश्न उठता है मन में कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कोई साधु नहीं है। साधु मीन्स जिसने अपने आप को साध लिया है। हम तो गृहस्थी इंसान है ना। हम कहते हैं ना कि विकारों में ही फंसे हुए हैं। गृहस्थी में रहना है तो विकारों को भी सहना पड़ेगा। अगर यही बात गीता में भी आती है कि अगर वो बिना मंजिल पर पहुंचे, बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है? तो उसका किया कराया जो उसने पुण्य कर्म किए थे, जितनी गति उसने की है उस परमात्मा की ओर बढ़ा है, जो उसका वो किया कराया सब वेस्ट नहीं जाता। अगले जन्म में वो उसी सीढ़ी से ही अपनी यात्रा आरंभ करता है।
तो दो ही तरीके हैं। जो हम कहते हैं ना कि प्रभु को भाए तभी कृपा हो सकती है, तभी हम नाम जप सकते हैं। दो ही तरीके हैं। एक तो पिछले संस्कार, पिछले कर्म कुछ हमारे हैं कि हम आगे की यात्रा हमारी सुखद है, जो हमारे साथ आए हैं, और उन संस्कारों के फलस्वरूप हम प्रभु नाम जप रहे हैं, कि प्रभु को हमने पहले से ही मनाया हुआ है, अपने पक्ष में किया हुआ है। दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि हम ठीक है अवगुणों से भरे हुए आए, लेकिन बुद्धि विकसित दी है ना, हम बात कर रहे थे कि ये हमारे ऊपर है, हमें छूट दी गई है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। यदि हम अच्छा रास्ता अपना लेते हैं, सही मार्ग चुन लेते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु के गुणों को अपनाते हैं, तो फिर वो भी, जिसको कहते हैं ना, अहेतु की कृपा कर देता है, बिना मांगे ही वो बख्श देता है, फिर गुनाहों को वो बख्श देता है। आप एक कदम आगे बढ़ते हो उसकी ओर, तो वो 10 कदम आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लेता है। ये उसका प्यार है, ये उसका भक्त वत्सल स्वभाव है उस परमात्मा का। तो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं, यदि प्रभु की इच्छा हो तो गुरु के माध्यम से मनुष्य की मति शुद्ध हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति तब सदसंगत रूपी सरोवर में स्नान करने लग जाता है। जब उसकी संगति सदसंगति हो गई, फिर वो प्रभु का नाम जपते जपते, उसका मनन करते करते विकार उसके छूटते जाते हैं, वो उसमें स्नान करने लग जाता है। स्नान करने लग जाता है मीन्स उसके मन की विकार छूटती चली जाती है, वो शुद्ध होता चला जाता है। पूरो पूरो आखिए पूरे तखत निवास, पूरे थान सुहावने, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले, क्यों घाटे गुणतास। हर कोई कहता है कि परमात्मा में कोई न्यूनता नहीं है, उसका निवास भी ऐसे सिंहासन पर है जिसमें कोई भी कमी नहीं है। हर कोई कहता है, बात हर कोई करता है न्यूनता की, परमात्मा में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी चीज न्यून नहीं है। न्यून मीन्स छोटी नहीं है, कम नहीं। उसका निवास भी ऐसे सिंहासन पर है जिसमें कोई भी कमी नहीं है। हमने ऊपर कहा ना, वो संपूर्ण है, ऐश्वर्य संपूर्ण है परमात्मा। श्री श्री लगाते हैं ना, श्री हरि। श्री का मतलब क्या है? ऐश्वर्य संपन्न। तो वो, उसका निवास भी ऐसे सिंहासन पर है जिसमें कोई भी कमी नहीं है। वह पूर्ण प्रभु पूर्ण है, वो न्यून नहीं है। वह पूर्ण प्रभु सुंदर, त्रुटि विहीन। त्रुटि विहीन मीन्स जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। त्रुटि विहीन स्थान पर बैठा है, वो खुद भी पूर्ण है, और जहां वो बैठा है वो भी पूर्ण। कहाँ बैठा है? वो पूरी सृष्टि में विराजमान है, वो कण कण में विराजमान है, वो हर जगह मौजूद है, इसलिए हरि है। इसीलिए उसको हरि कहा जाता है, जो हर जगह मौजूद है। वह पूर्ण प्रभु सुंदर, त्रुटि विहीन स्थान पर बैठा हुआ है। पूरो पूरो आखिए पूरे तखत निवास, पूरे थान सुहावने, पूरे आस निरास। वह पूर्ण स्थान पर बैठा है, और निराश्रित, जो दूसरों पर आश्रित लोग हैं, दिलों, उनके निराश्रित लोगों के दिलों की
आशाएं पूरी करने वाला है। वो निराश लोगों की आशाओं को पूरा करने वाला। नानक पूरा जे मिले, क्यों घाटे गुणतास। हे नानक, वह पूर्ण प्रभु यदि व्यक्ति को मिल जाए तो उसके गुणों में भी भला कैसे कोई कमी आ सकती है। जिसको पूर्ण प्रभु मिल जाए, जिस व्यक्ति को पूर्ण प्रभु मिल जाए, फिर उस व्यक्ति में भी, उस व्यक्ति के गुणों में भी कैसे कोई कमी आ सकती है। कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का फिर मेल हो जाना है, क्योंकि गुण अपना लिए ना परमात्मा के, तो फिर प्रभु का ही रूप हो जाता है। फिर उस व्यक्ति में भी कहाँ कोई कमी रह जाती है, कोई कमी नहीं रह जाती। इसीलिए पूर्ण गुरु को प्रभु का रूप कहा जाता है, क्योंकि वो खुद पूर्ण हो गया है। हे नानक, वह पूर्ण प्रभु यदि व्यक्ति को मिल जाए तो उसके गुणों में भी भला कैसे कोई कमी आ सकती है। नानक पूरा जे मिले, क्यों घाटे गुणतास।